Hello students, today we are going to discuss compound microscope. इसके पहले हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा हुआ था। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने बताया हुआ था कि जो मैग्नीफिकेशन होता है m इज इक्वल टू डी अपॉन यू होता है। इसमें दो केसेस हमने डिस्कस किए हुए थे। व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफिकेशन वाज 1 प्लस डी अपॉन एफ। और सेकेंड केस हमने डिस्कस किया था व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखो, यानी u इज इक्वल टू एफ लिख लेंगे, m इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। इन दोनों एक्सप्रेशन से बहुत क्लियर है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ को शॉर्ट करना चाहिए। फोकल लेंथ जब आप डिक्रीज करोगे तो मैग्नीफिकेशन इंक्रीज करेगा, और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन तभी मिलेगा जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना। अब हम ये देखेंगे कि क्या हम फोकल लेंथ को बहुत छोटा कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट फोकल लेंथ, छोटा फोकल लेंथ तो हम ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद अगर हम फोकल लेंथ को शॉर्ट करेंगे, यानी पावर को उसके बाद हम बढ़ाएंगे, तो लेंस में कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है, ऑप्टिकल डिफेक्ट्स जो है क्रिएट होने लगेंगी। इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने डबल मैग्नीफिकेशन के बारे में सोचा। हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या किया कि एक बार लेंस से हमने ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन किया और फिर सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करके फिर डबल मैग्नीफिकेशन किया, यानी यहां दो बार मैग्नीफिकेशन होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो बार मैग्नीफिकेशन होता है। पहले हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द क्लियर इमेज ऑफ वेरी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू दिस इंस्ट्रूमेंट। बहुत छोटी ऑब्जेक्ट अगर कोई होगी, उसका मैग्नीफिकेशन, उसका क्लियर इमेज, उसका बड़ा इमेज देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। आप देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है। इस सिलिंड्रिकल ट्यूब के एक एंड पे हमने एक एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस, शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट अपर्चर का यूज किया हुआ है, जिसको हम ऑब्जेक्ट को फेस कराएंगे। इसी वजह से इस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट अपर्चर का होता है। इसका जो दूसरा एंड होता है, इसमें एक कोएक्सियल ट्यूब होती है जो इसी के एक्सिस से कॉमन होती है। इसी के एक्सिस पे इसको हम रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, और इससे हम फाइनल इमेज को देखते हैं। इससे हम फाइनल इमेज को देखते हैं। इसको हम आई लेंस कहते हैं। आई लेंस और आई पीस, ये भी एक क्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन रिलेटिवली होता तो शॉर्ट फोकल लेंथ ही है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसकी फोकल लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, अपर्चर भी थोड़ा बड़ा होता है। तो अब हम इसमें रे डायग्राम, इन दोनों के बीच का जो अरेंजमेंट है हम रैग एंड पिनियन अरेंजमेंट से कर सकते हैं। इसके फोकस पे एक क्रॉस वायर सेट कर देते हैं, और रे डायग्राम हमने बनाया हुआ है। जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इसका इमेज फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है ए डैश बी डैश, यानी ऑब्जेक्टिव ने इस शॉर्ट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया ए डैश बी डैश पे, और ये जो ए डैश बी डैश है वो इसके फर्स्ट फोकस के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। इजिली आप जो है ट्रेस कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ये जो पैरेलल रे है, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से पास करेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ये दोनों कहीं मिलने वाली नहीं है। बैक करोगे तो ये यहाँ पे कन्वर्ट होगी। इसी तरह से ये रेज भी जो है डाइवर्जिंग जो है जाएंगी, और इसको जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये रेज जो है यहाँ से, तो इस तरह से ये फाइनल इमेज बना। नाउ कम टू मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ भी द रेशियो ऑफ एंगल फाउंड बाय द फाइनल इमेज
अपॉन द रेटिना ऑफ आवर आई, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश है, इसका विजुअल एंगल कितना बना बीटा टू दैट ऑफ द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है नेकेड आई पे वो अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा, फाइनल इमेज का जो विजुअल एंगल है वो बीटा है, और जो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है उसका विजुअल एंगल अल्फा है। अल्फा बीटा दोनों शॉर्ट हैं, इस केस में इसको हम लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब जरा देखें tan बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। tan बीटा की वैल्यू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन e a डबल डैश भी हो सकती है, और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, यहां से भी हम tan बीटा लिख सकते हैं a डैश b डैश अपॉन e a डैश, यानी हम लिख लेंगे a डैश b डैश अपॉन e a डैश। यहां से हमने tan बीटा की वैल्यू लिख ली a डैश b डैश अपॉन e a डैश, और tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी ab अपॉन d, तो यहां लिख लेंगे हम ab अपॉन d। आप देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं a डैश b डैश अपॉन ab मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन e a डैश। आप देखें a डैश b डैश अपॉन ab क्या है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, and this is the magnification, linear magnification, actually ये linear magnification है, linear magnification by the objective MO, और D upon E क्या है, D upon U है actually, और जो D upon U होता है ये magnifying power of simple microscope था D upon U, तो magnifying power of eye lens, यानी MO into ME, यहां डबल मैग्निफिकेशन होता है। ऑब्जेक्टिव ने मैग्निफिकेशन किया, ऑब्जेक्टिव ने लीनियर मैग्निफिकेशन दिया, और आई लेंस ने एंगुलर मैग्निफिकेशन दिया, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीफाइंग पावर यहां पे मिल जाएगा। तो इसको फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या वैल्यू होगी। आपको पता है यहां से मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू, आप देखें a डैश b डैश अपॉन ab, a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू oa डैश अपॉन oa, oa डैश अपॉन oa, oa डैश अपॉन oa मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन e डैश, यानी d अपॉन ये आप लिख सकते हो ue, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। ये जो इसका इमेज बन रहा है ना, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड OA डैश अपॉन OA इज व्हाट, OA डैश इज द इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, एंड माइनस UO इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ये हो जाएगा माइनस VO अपॉन UO मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन UE। ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसमें हमको ये देखना है कि जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना हुआ है तब की केस में क्या होगा मैग्निफिकेशन। तो हम केस फर्स्ट देख रहे हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस केस में u की जगह आप माइनस ue लिख लीजिए ये, और v हम कह ही रहे हैं कि फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, यानी v इज इक्वल टू माइनस डी। f की जगह पे आप f ही लिखोगे, फार्मूला यूज करोगे 1 बाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। एक्चुअली हमको चाहिए d अपॉन ue, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रिजल्ट मिल जाएगा d अपॉन f e इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस d अपॉन ue, और ये हो जाएगा d अपॉन u इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ ई। ये रिजल्ट हम उसमें प्लेस कर देंगे, m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस d अपॉन एफ ई। ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस केस में जो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा वो कितना होगा, ये लेंथ होगा यहां से यहां तक, ये है VO और ये है UE, यानी VO प्लस मॉड UE, ये लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा।
अब दूसरा केस हम देखते हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना हो तब क्या होगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। इसके लिए यह इमेज इसके फोकस पे चाहिए, यूई की जगह हमको एफई लिखना होगा, और इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा माइनस वीओ अपॉन यूओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफई, ये फार्मूला हो जाएगा। और लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको हम लिख लेंगे दिस इज वीओ, और यूई की जगह एफई है, ये वीओ प्लस ये लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक चीज और समझ लें आप, ये जो एक्सप्रेशन है आप इसमें देखें, आई लेंस का फोकल लेंथ काफी शॉर्ट होता है, और ये जो इमेज होता है वो इसके काफी क्लोज होता है, यानी ये जो वीओ होता है ना वो नियरली लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। वीओ की वैल्यू जो है नियरली वैल्यू अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं ये बिल्कुल क्लोज होता है फर्स्ट फोकस के, यानी यूओ इज नियरली इक्वल टू एफओ। अगर इसको हम प्लेस करते हैं तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल अपॉन एफओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन। ये भी फार्मूला आप देख सकते हो, कहीं सीधे सीधे लेंथ दिया हो और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई लेंस दिया हो तो मैग्नीफाइंग पावर आप इस फार्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हो। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव का है और आई लेंस का है, इन दोनों का जो फोकल लेंथ है, दोनों का फोकल लेंथ शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अपर्चर भी थोड़ा इसके रेस्पेक्ट में बड़ा होगा, लेकिन कंपैरेटिव वैल्यू जो होगी उन दोनों में डिफरेंस होगा, लेकिन इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है छोटी ही होंगी। एफओ और एफई जो है दोनों छोटे होंगे। एक चीज और, यूओ यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन ये यूओ और एफओ का जो डिफरेंस है वो काफी छोटा होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।